आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 अच्छा पड़ोसी कौन। एक जंगल में शेरों का एक परिवार रहता था। शेर के बच्चे बहुत ही अच्छे और सभ्य थे। अपने बच्चों को यह सिखाने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है, शेरनी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। एक जंगल में एक शेर जो लायन है उनका एक परिवार रहता था और उस शेर के बच्चे बहुत ही भले बच्चे थे। तो एक दिन शेरनी ने सोचा कि इन बच्चों को क्या सही है और क्या गलत है यह सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत भोले हैं, वो किसी का भी बात फटाफट मान लेते हैं। इसलिए शेरनी को यह काम करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी। उन शेरों के परिवार के पास ही गीदड़ और गीदड़नी अपने बच्चों के साथ पड़ोसियों के समान रहते थे। गीदड़ के बच्चे बहुत ही जंगली और असभ्य ढंग से खेलते थे। इस कारण शेर और उसकी पत्नी शेरनी अपने बच्चों को उनके साथ खेलने के लिए मना कर रखा था। तो उन शेरों के परिवार के पास एक गीदड़ और गीदड़नी अपने परिवार के साथ यानी अपने बच्चों के साथ पड़ोसियों के समान रहते थे। गीदड़ के बच्चे वो बहुत जंगली थे और वो असभ्य भी थे, यानी एकदम बदतमीज थे और जंगली टाइप का वो लोग रहते थे और खेलते भी थे। इस कारण हमेशा शेर और शेरनी जो थे वो उनके बच्चों को उन गीदड़ के बच्चों के साथ खेलने के लिए मना करते थे। परंतु गीदड़ के बच्चे शेर की माँ के पास आकर शेर के बच्चों से मित्रता करना चाहते थे, पर शेरनी अपने बच्चों को सदा उनसे दूर रखती थी और गीदड़ के बच्चों को वहां से हटा देती थी। परंतु गीदड़ के बच्चे जो थे वो हमेशा शेर की माद यानी गुफा, जहां पर शेर लोग रहा करते हैं उस जगह को गुफा कहते हैं, तो उसके पास आकर हमेशा शेर के बच्चों के साथ खेलना चाहते थे, उनसे मित्रता करना चाहते थे। पर शेरनी अपने बच्चे को उन गीदड़ के बच्चों से हमेशा दूर रखती थी और गीदड़ के बच्चों को वहां से हटा भी देती थी, भगा देती थी, क्योंकि वो लोग बहुत असभ्य थे, वो लोग बहुत जंगली थे, इस नाते उनको वहां से भगा देती थी। शेर के बच्चों ने अपनी माँ शेरनी से पूछा, माँ हम लोग गीदड़ के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकते। एक दिन शेर के बच्चे अपनी माँ शेरनी से पूछ रहे हैं कि हम इस गीदड़ के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि बच्चों को तो बच्चे ही दोस्त चाहिए होता है, चाहे वो सभ्य हो या असभ्य हो, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। शेरनी ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, मैं तुम सबको सदा बुरी संगत से दूर रखती हूँ, नहीं तो तुम लोग भी उनके समान दुष्ट हो जाओगे, फिर कोई भी तुम लोगों को पसंद नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे साथ खेलेगा। शेरनी अपने बच्चों को समझाते हुए बोल रही है कि मैं तुम लोगों को हमेशा बुरी संगत, बुरी मित्रता से दूर रखती हूँ, नहीं तो तुम लोग भी उनके समान दुष्ट यानी बदमाश हो जाओगे, फिर कोई भी तुम लोगों को पसंद नहीं करेगा और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खेलेगा। एक दिन शेरनी माँ ने सोचा कि हमारे बच्चों को शेरों के समान दहाड़ना आना चाहिए, वैसे तो वे आपस में खूब खेलते हैं, वे एक दूसरे की गलतियों पर हंसते भी हैं। एक दिन मम्मी शेरनी सोच रही है कि अब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनको दहाड़ना आना चाहिए, तेज आवाज जो गर्जना करते हैं शेर लोग, उस टाइप का गर्जन आना चाहिए शेरों को, और ये सिखाना चाहिए मेरे बच्चों को, मुझे सिखाना चाहिए। वैसे तो गीदड़ के बच्चों के साथ खूब खेलते हैं वो लोग, मना करने के बाद भी वो लोग खेलते हैं और एक दूसरे के गलती पर वो लोग हंसते भी हैं। इधर गीदड़ के बच्चों ने देखा कि शेर के बच्चे दहाड़ने में खूब आनंद लेते हैं, अतः उन्होंने भी शेर के बच्चों के समान दहाड़ना चाहा, पर वे गीदड़ के ही समान चिल्लाकर गुर्राने लगे। फिर एक दिन शेर के बच्चों ने दहाड़ना सीखा, उसकी मम्मी उनको दहाड़ना सिखा रही थी, तो वो बच्चे बहुत मजे ले लेके दहाड़ रहे थे यानी चिल्ला रहे थे, और ये सब गीदड़ के बच्चों ने भी देखा, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी शेर के बच्चों के जैसा ही दहाड़ेंगे। पर वो लोग तो गीदड़ है, शेर के जैसा वो लोग कैसे दहाड़ सकते हैं। गीदड़ तो सिर्फ उनके आवाज के जैसा बोल सकते हैं, उनके आवाज के जैसा ही गुर्रा सकते हैं। शेर के बच्चे भी गीदड़ के बच्चों को देखकर और उनका चिल्लाना सुनकर हंसी हंसी में उनके समान गीदड़ की आवाज में चिल्लाकर गुर्राने की कोशिश करने लगे। इस प्रकार शेर के बच्चे गीदड़ के बच्चों
बच्चों की नकल करने लगे। तो इधर अभी गीदड़ के बच्चे दहाड़ना चाह रहे हैं, पर वो लोग सिर्फ गुर्रा रहे हैं, यानी कि क्रोध में जोर से बोल रहे हैं। वो लोग सही से दहाड़ नहीं पा रहे थे। पर ये सब शेर के बच्चे जब देखे उनका चिल्लाना यानी उनका गुर्राना देखे तो उनको बहुत मजा आया। तो ये शेर के बच्चे तो थे ही बहुत भोले, वो भी इनके आवाज में चिल्लाने की कोशिश करने लगे। इस प्रकार शेर के बच्चे गीदड़ के बच्चों की नकल करने लगे, क्योंकि बच्चों को जो मजा आता है वो लोग वही काम करते हैं। माँ शेरनी ने सोचा कि वह अपने बच्चों को ऐसा करने से कैसे रोके। वह उनको समझाते हुए कहने लगी, यदि कोई तुम्हें ऐसा करते सुनेगा तो वह सोचेगा कि जब तुम दूसरों की आवाज की नकल कर सकते हो। तो शेरनी माँ ने जब उनके बच्चों को गुर्राते हुए देखी तो वह बहुत दुखी हुई और वो सोची कि मैं अपने बच्चों को कैसे रोकूं इस गीदड़ के जैसा गुर्राने से। तब उनको समझाने लगी, उन शेर के बच्चे को समझाते हुए कहती है, यदि कोई तुम्हें ऐसा करते सुनेगा, कोई अगर सुन लेगा तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। अगर तुम दूसरों की नकल कर रहे हो, जब तुम दूसरों की आवाज की नकल कर सकते हो तो तब तुम दूसरों की बुरी आदतों की भी नकल करोगे। तुम्हें चाहिए कि पड़ोसियों की यदि बुरी आदतें हैं तो उनकी बुरी संगत से बचकर रहो। तो इस तरह माँ शेरनी अपने बच्चों को समझाती है और बच्चे लास्ट में समझ भी जाते हैं कि हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, बुरी आदतों को नहीं। शिक्षा, सदा अच्छी संगत करो, क्योंकि बुरे मित्र बुरी संगत में डालकर परेशानी में फंसा देते हैं और इस प्रकार ढेरों शत्रु बन जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी संगत में ही रहना चाहिए। हमें जो भी मित्र बनाने चाहिए वो अच्छे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि बुरे मित्र हमेशा परेशानी में ही हमको फंसा देते हैं, मुसीबत में छोड़ के चले जाते हैं और इस प्रकार हमारे ढेरों शत्रु, ढेरों दुश्मन, बहुत ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं।